बीते एक सप्ताह के अंदर हथियारबंद बदमाशों द्वारा जनपद हरिद्वार के देवपुरा चौक स्थित व्यापारी के घर में घुसकर सनसनीखेज लूट और क्षेत्र गणेशपुर कोतवाली गंग नहर स्थित किसान के घर में घुसकर लूटपाट की गई थी। इसके साथ ही कोतवाली मंगलौर क्षेत्रांतर्गत शराब के ठेके में भी बदमाशों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देने के बाद एसएसपी हरिद्वार द्वारा कुशल दिशा निर्देशन पर काम कर रही हरिद्वार पुलिस को तब सफलता हाथ लगी जब मुखबिर द्वारा मिली सटीक सूचना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो गंग नहर में जो घर के अंदर किसान परिवार के अंदर घर के अंदर 3 बदमाशों द्वारा घर के अंदर लूटपाट का प्रयास किया गया था और जहाँ तक सक्सेसफुल भी रहे थे। उसी के 2 दिन बाद उपरांत ही शहर के एकदम बीचों बीच देवपुरा क्षेत्र में भी इसी तरह से एक व्यापारी परिवार के अंदर 4 बदमाश घुसे थे। एक बाहर था जो बाद में पता चला उनके द्वारा लूटपाट का एक अटेम्प्ट किया गया था। ये समस्त दोनों घटनाएं पूरे शहर के लिए, हरिद्वार शहर के लिए बड़ी सनसनीखेज भी थी और ये पूरा इसमें था कि जिस तरह से गैंग सक्रिय था, क्योंकि दो भी देखा गया पूछताछ में जो पकड़े गए हैं उनके लंबे आपराधिक इतिहास है लूट के और अन्य वारदातों के। इसको देख के लग रहा था कहीं ना कहीं ये बड़ी अनहोनी घटना आगे कर सकते हैं। तो इस समस्त हमारी जो शहर देहात की एसओजी सभी टीम जो सभी को इसमें सक्रिय किया गया था और बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हो, मैनुअल हो, ये सब जानकारी करते हुए कल देर रात्रि भगवानपुर के चौली क्षेत्र को हमने आइडेंटिफाई किया था कि कहीं ना कहीं बदमाश इस इलाके से निकले हैं और यहीं पर शरण लिए हुए हैं। इसके बाद रात्रि सूचना मिलने पर जो हमारी स्पेशल टीमें थी, सूचना पर तत्काल सभी अधिकारीगण वहां पर रवाना हुए। इस फोर्स को पहले चारों तरफ से इस एरिया को कॉम्बिंग की गई, क्योंकि वो सहारनपुर से लगे एरिया थे। कहीं ऐसा ना हो कि बदमाश वहां से निकलकर गैर प्रांत निकल जाए, वहां पर उनको पकड़ना मुश्किल हो। और कल देर रात्रि जब उनको एक घर में आइडेंटिफाई किया गया था और पुलिस की जब ये हलचल देखी तो इसके द्वारा 2 जो वहाँ बदमाश थे, जिसमें नाम है अंकुर और उपकार, ये निकल के वहाँ के आम के बगीचे वहाँ पर पहुंचे। जब वहाँ पहले से पूर्व से घेराबंदी थी, एक उसमें जो ललकारने के बाद क्रॉस फायरिंग हुई थी जिसमें अंकुर और उपकार को गोली लगी, जिसको तत्काल वहाँ से रुड़की अस्पताल शिफ्ट किया गया। बाकी जानकारी पता चला कि उसमें वहाँ से 3 से 4 लोग भागे वहाँ से जंगल में जो अंधेरे का फायदा उठाकर, जिनके नाम भी निकल आए इसमें, जो हमारे दीपक और अनिल करके थे और एक मोटा और राजा और मोटा करके नाम है। सभी सहारनपुर के रहने वाले हैं। अभी जो है हमारी टीमें लगातार लगी थी, जिसमें मोटा और राजा जो इस घटना में दोनों घटनाओं में सम्मिलित था, उसको भी अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति और पकड़ा गया जो भगवानपुर क्षेत्र में निवासरत था 9 महीने से और एक फैक्ट्री में बीच बीच में काम कर रहा था, उसका नाम है विनय। उसके द्वारा ही इन लोगों को जान पहचान थी। रामपुर मनिहारन के रहने वाले, कुतुबशेर थाना में भी दूसरा व्यक्ति रहता है। ये एक दूसरे को जानते थे और दौरान जब जेल में भी रहे तो भी वहां पर आपस में अभियुक्तों की पहचान हो गई थी। इसलिए अपने यहाँ पर कि किराया वो पे करते रहेंगे, जब भी वो यहाँ आना चाहें तो वो यहाँ रुक सकते हैं। और इस दौरान जब यहाँ आते थे तो रुक कर वारदात करते थे, वारदात के बाद वो यहाँ से निकल जाते थे। अभी भी जो उनकी प्लानिंग थी, 5 लोग इसमें इकट्ठा हो गए थे और एक नई प्लानिंग के तहत उनके द्वारा वारदात की जानी थी देहात क्षेत्र में। और समय रहते ही सारी जो सूचना संकलन हुआ उस पर 2 लोग की कल रात 307 फायरिंग के बाद मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई। एक अभी राजा उर्फ मोटा करके जिसकी गिरफ्तारी की गई है, साथ ही साथ विनय जिसने आश्रय दिया था उसकी भी अरेस्ट की गई है। इसमें दीपक और अनिल अभी फरार है, जिसके लिए हमारी टीम सहारनपुर पुलिस से लगातार समन्वय में है, क्योंकि इन पे सब पे दर्जनों आपराधिक मुकदमे हैं जो भी आपको शेयर कर दी